एक N2 यानी नाइट्रोजन, नियोन, N2O, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगी SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये 4 गैसेस हैं हमारे पास। ये चारों के चारों गैसेस 1-1 लीटर के कंटेनर में फिल कर रखी हैं। यानी हमारे पास ये जो कंटेनर होगा ये कितने लीटर का है? 1 लीटर का। तो इसके अंदर हमने ये गैसेस डाल रखी हैं, चारों की चारों। अब आपको बताना है, क्या बताना है कि विभिन्न फलों में इनकी गैसेस के परमाणुओं की संख्या का अनुपात निकालना है। तो रेशियो क्या निकालना है? रेशियो निकालना है, अनुपात। मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं साथ में। ये ऑप्शन है हमारे पास, बी ऑप्शन है हमारे पास 1, 2, 2, 3, और सी ऑप्शन है हमारे पास 2, 1, 3, 4, और डी ऑप्शन है हमारे पास क्या है? 3, 2, 2 और 1। क्वेश्चन समझ में आ गया तीनों को? संजय बिल्कुल सही। संजय, अब आप सबसे पूछा जाए, पहली चीज, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जा सकता है। एक जिस तरीके से पूछा गया है तुम्हारी बुक में, दूसरे तरीके से यानी इन तीनों गैसेस का अनुपात निकालना है मोल के आधार पर। किसके आधार पर? मोल के आधार पर। तो मोल के आधार पर अगर हम इसका आंसर निकालें, उत्तर निकालें, तो कौन सा होगा? ठीक है, गैसेस के परमाणु की बात नहीं कर रहे हम, अब हम मोल की बात कर रहे हैं। तो समझ में आया क्वेश्चन को? क्वेश्चन में थोड़ा सा फेरबदल हो चुका है। अगर मोल के आधार पर अनुपात पूछा जाए तो क्या होगा? तो सारी सारी गैस कितने कंटेनर में डाली गई है? 1 लीटर के कंटेनर में। अनीशा, मोल कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन चल रहा है। एक क्वेश्चन हमने दे रखा है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा। उसी के बेस पर हमने ये क्वेश्चन दिया। मैंने 4 गैसेस आपको दे रखी है। 4 गैसेस 1-1 लीटर के कंटेनर में भर रखी है। अभी चारों गैसेस का पहला तो क्वेश्चन है कि आपको निकालना है, क्या निकालना है? मोल। मोल में इनका अनुपात निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है कि इन गैसेस के परमाणुओं की संख्या के अनुमति यानी अनुपात निकालना है, संख्या के बेस पर अनुपात निकालना है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमारे पास आ गए। पहला क्वेश्चन है मोल के पे, मोल पर अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है, और दूसरा हमको निकालना है संख्या के, परमाणु संख्या के आधार पर। तो बताएं, अगर मैं मोल के आधार पर कहूं तो संजय इसका आंसर क्या होगा? पंकज, अनिशा? ठीक है, नहीं सर मैं तो बता देना क्योंकि हम करवा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं करूं, बताओ। चलो तो फिर देखो, तो मैं ही करवाता हूं। तो पहली चीज इन्होंने पूछी है मोल के आधार पर। अब मोल के आधार पर पहले तो मैंने कोई तीनों गैसेस का मोल निकालना पड़ेगा। मोल ज्ञात करूं तो जैसे ही मैं चारों का मोल ज्ञात करूंगा
तो वो कैसे याद करूंगा? सर मुझे पता है इनका आयतन मेरे को दे रखा है, कितना दे रखा है? आयतन दे रखा है। अगर आयतन को मैं 22.4 से डिवाइड कर दूं, भाग दे दूं, तो मेरे क्या आ जाएंगे? मोल आ जाएंगे इन चारों गैसेस के। यस सुनो, हाँ सर बिल्कुल आ जाएंगे। तो यहां पर कितना आएगा? मेरे पास 1 लीटर दे रखा है, और क्या होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, यानी मानक ताप और दाब पर हमारी जो आयतन होती है 1 मोल की, वो कितनी होती है? 22.4 लीटर। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे सर, सभी का आयतन तो सेम है। आयतन सेम मतलब मोल भी क्या होगा? सेम होगा या अलग होगा? सर सेम ही होगा। तो अगर मोल के आधार पर आप पूछोगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बिल्कुल सही, ठीक है। बट अब तुम्हारी बुक में यार वैसे क्वेश्चन में दे रखा है क्या कि परमाणु की संख्या क्या ज्यादा? अगर परमाणु की संख्या देखी जाए तो इन चारों गैसेस के अंदर मोल सेम है। अगर इन मोल को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एवोगैड्रो से, तो हमारे पास क्या जाएगी? संख्या आ जाएगी। तो 1 पॉइंट हमने एन है, तो सभी गैसेस के परमाणु अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर परमाणु कितने होंगे सर? 2, इसके अंदर 1 परमाणु होगा, इसके अंदर 3 और इसके अंदर 4। ठीक है। तो यानी अगर नाइट्रोजन N2 का निकाला जाएगा, इसकी परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी सर? 2 इंटू ये सारी चीजें, और सिमिलरली बाकी सबकी भी आ जाएंगी। नियोन की कितनी आ जाएगी सर? 1। ये संख्या सब में सेम रहेगी। फिर N2O 3, क्योंकि 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, एक गैस के अंदर कितने परमाणु होंगे? सिमिलरली और हमारे पास SO4। तो यानी सीधा सीधा क्वेश्चन बन रहा है सर, मोल तो सेम रहेगा। पंकज, सभी गैसेस को मिलाकर सेम नहीं होगा। एक एक लीटर, ये गैस 1 लीटर है, ये भी गैस 1 लीटर है, ये भी गैस 1 लीटर है, सारी गैसेस 1 1 लीटर है हमारे पास। ठीक है अनीशा, ठीक है। अब तुमको पता है सर लीटर सेम है, लीटर सेम है तो मोल सेम रहेगा। तो सीधा सीधा क्या करना सर, संख्या ज्ञात कर लेंगे इनके। जैसे ही संख्या देखेंगे, इसकी 2 होगी, इसकी 1 होगी, इसकी 3 होगी, इसकी 4 होगी। तो मोल सेम है, तो सिर्फ और सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा? फिर ये हो जाएगा। हमको ये चीज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, सभी गैसेस के मोल सेम हो चुके हैं। जब संख्या की बात करेंगे तो इनकी संख्या से इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी एक अणु के अंदर कितनी परमाणु है उससे उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सीधे सीधे हम परमाणु देख लेंगे एक अणु के अंदर, इसलिए ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन सब में है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो हमने मोल 3 चीजों से निकाल सकते हैं। वो 3 चीजें क्या क्या थी हमारे पास? इसको मिटा दो। चलो तो आप सब पढ़ते होंगे गैल-लूसियस लॉ। तो गैल-लूसियस लॉ हमको क्या बताता है, वो चीज हमको जाननी है। और एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या था,
वो चीज हमको जाननी है। ठीक है, फिर इसके बाद हम प्रतिशत संगठन पढ़ेंगे, जो कि आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहले तो गैलूसियस लॉ कौन बताना चाहेगा? चलो मैं ही बता देता हूं। गैलूसियस लॉ, इसको बोलते हैं गैलूसियस लॉ ऑफ कंबाइनिंग, क्या? कंबाइनिंग वॉल्यूम। इसके अंदर आप सबको याद रखना है, यहां पर हम गैस की बात कर रहे हैं, इस लॉ के अंदर हम गैस की बात करेंगे। तो गैसेस, उनके आयतन के सरल अनुपात को याद रखना, यानी जो भी गैसेस हमारे पास होगी, जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे पास हाइड्रोजन, ये क्या कर रही है? रिएक्ट कर रही है क्लोरीन के साथ में और HCl गैस बना रही है। अगर मैं यहां पर 1 मोल ले रहा हूं हाइड्रोजन के, तो मेरे को क्लोरीन के भी कितने मोल लेने पड़ेंगे? 1 मोल। और अगर वॉल्यूम की टर्म में बात करें तो 1 लीटर, यानी 1 वॉल्यूम, 1 लीटर अगर मैं लूंगा तो क्लोरीन का भी मुझे 1 लीटर ही लेना पड़ेगा। तो मेरा क्या बनेगा फिर यहाँ पर? क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2 लीटर बन जाएगा। तो जो भी हम गैसेस ले रहे हैं उनका सरल अनुपात में अगर संयोजन करोगे, ठीक है, तो वो हमने बताया गैलोसियस लॉ। अगर गैलोसियस लॉ में क्या होगा, जब भी गैसेस कंबाइन होंगी तो वो अपने सरल अनुपात में जुड़ेंगी। एक और एग्जांपल देखो, जैसे हमारे पास वाटर बनता है, तो यहां पर आप देखोगे हाइड्रोजन दुगनी चाहिए जितनी मेरे को ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर मैं ये 2 लीटर ले रहा हूं तो मेरे को ऑक्सीजन 1 लीटर की जरूरत है। ठीक है, जब जाके मेरा 2 लीटर वाटर यानी जल बनेगा। तो यहां पे क्या हो गया? हाइड्रोजन के आयतन और ऑक्सीजन के आयतन का जब अनुपात निकाला तो वो कितना है? 2। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये बन जाएगा, ये भी गैस बनेगा। पंकज, आप पूछना क्या चाह रहे हो? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। आपकी डाउट क्लियर हुई? तो हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन से लॉ की बात कर रहे हैं? गैलोसियस लॉ की बात कर रहे हैं। तो गैलोसियस लॉ में क्या बताया? गैसेस उनके आयतन के सरल अनुपात, ठीक है, में संयोजित होगी, ये ध्यान रखना। जैसे यहां पर अगर मैं 2 लीटर लूंगा, अगर मैं 4 लीटर लूंगा तो मेरे को ऑक्सीजन कितने लीटर लेना पड़ेगा? सर इसका आधा, यानी 2 लीटर लेना पड़ेगा। ठीक है, तभी भी 2 गैसेस अगर जुड़ेंगी, संयोजन होगा, कंबाइन करेंगी, तो उनका जो अनुपात रहेगा आयतन का, वो क्या होना चाहिए? सरल रखना है। तो ये किसने बताया? गैलोसियस ने। ठीक है, ऐसा ना हो कि 2 लीटर और 3 लीटर, सॉरी 2 लीटर और 1 लीटर मिलके तुम बोल दो 3 लीटर बन रहा है, ऐसा नहीं होगा। 2 लीटर 1 लीटर के साथ में जुड़कर 2 लीटर ही बनाएगा। किसको ये चीज समझ में नहीं आई? देखिए आगे, बिल्कुल बिल्कुल, ये वाली चीज नहीं समझ में अनिशा आपको? पहली बात संजय, अब अगर तुम कह रहे हो कि 2 लीटर और 1 लीटर जुड़कर सर 3 लीटर बनना चाहिए, वॉल्यूम में ऐसा नहीं होता। अगर मास होता, द्रव्यमान होता, तब सेम होता। यहाँ पर ये जुड़ रहे हैं, रसायन क्रिया कर रहे हैं ना एक दूसरे के साथ में, जुड़कर कितने यहाँ पर मोल बनाएंगे? सर इसके अगर 2 मोल होंगे, इसका 1 मोल होगा,
तो यहाँ पर भी तो देखो कितने मोल बन रहे हैं, 2 ही तो मोल बनेंगे, 2 मोल बनेंगे यानी कितना लीटर बनेगा, 2 लीटर बनेगा। सर 4 हाँ। एंड 2 लीटर बनेगा। 4 और 2 लीटर जुड़कर कितना बनेगा, 4 लीटर बनेगा। क्या इट बनेगा, मींस जो यानी कभी भी अगर जुड़ेंगे तो वो अपने सरल अनुपात में जुड़ेंगे। इट मींस हाइड्रोजन जितना रहेगा उतना लीटर बनेगा। रिएक्शन में ध्यान रखना, जहां पता हाइड्रोजन के बराबर बने। हाँ वैसे अगर यहाँ पर याद रखना, तुम देख रहे हो कि आगे के कोफिशिएंट, इनके आगे जो नंबर है ये मोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट करेंगे, मोल को बताएंगे। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो इनका सरल अनुपात, एक सेकंड, इनका जो सरल अनुपात है वो ध्यान में रखना है। जैसे अभी इनका सरल अनुपात 2:1 है, तो जब भी लोगे तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस अनुपात में लेना पड़ेगा। चाहे आप 2 लोगे तो 1 लीटर लेना पड़ेगा, 4 लोगे तो 2 लीटर लेना पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे इस केस में देखोगे, इसमें हाइड्रोजन अगर 1 लीटर ले रहे हो, क्लोरीन 1 लीटर ले रहे हो, तो कितना लीटर बन रहा है, 2 लीटर, राइट। अनीशा अब क्लियर हुआ या अभी भी डाउट में हो। जैसे यहाँ पर तो आप कह रहे हो कि हाइड्रोजन जितना बन रहा है, बट इसमें तो नहीं कह जी सकते हाइड्रोजन जितना बन रहा है। सर, जब वॉल्यूम हाइड्रोजन का भी लिया, क्लोरीन का लिया, तो उसपे प्लस कर दिया, 2 आ गया। फिर जब हाइड्रोजन ज्यादा लिया तो कैसे? कैसे मतलब, हम बताओ बताओ, कोई दिक्कत नहीं, आप बताओगे तभी। से हमने हाइड्रोजन का वॉल्यूम 1 लिया, फिर हम्म, क्लोरीन का भी लिया, तो वो मिलकर 2 वॉल्यूम बन गया। बट हाँ ऐसा बिल्कुल। नीचे क्यों? नीचे 2। अगर आप यहाँ पर देख, चलो मैं आपको बताता हूँ, चलो मैं इसको एक चीज और से बताता हूँ। ठीक है, एक सेकंड। अब देखो यहाँ पर पहले वाले केस में दोनों, अगर ये एक मोल है, ये एक मोल है, ये दोनों मोल जुड़ के 2 मोल बन गए। ठीक है। बट यहाँ पर अलग है, तो मैं दोनों में फर्क दिखाता हूँ। ये हमारे पास कोई भी एक केमिकल इक्वेशन है। इस केमिकल इक्वेशन में इसके आगे कितना है, 1, और इसके आगे भी कोफिशिएंट 1 है। इसका मतलब अगर ये 1 मोल लूंगा तो ये भी 1 मोल लेना पड़ेगा, और इस ये कितना बनेगा सर, 2 मोल बनेगा। अब मोल से आयतन का रिलेशन तो हम पहले से ही पढ़ते हैं, तो अगर 1 मोल है तो ये 22.4 लीटर लेना पड़ेगा, तो ये भी कितना लेना पड़ेगा, 22.4, तो ये कितना बनेगा, 44.8 लीटर। फिर अब इसी इक्वेशन को देखेंगे, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़कर वाटर बना रहे हैं 2 मोल, यानी अगर ये 2 मोल है तो इसको कितना मोल लेना पड़ेगा, ये भी 1 मोल लेना पड़ेगा। और ये दोनों जुड़कर कितने मोल बना रहे हैं, ये आगे कोफिशिएंट कितना है, 2 मोल। अब यहाँ पर मोल को आयतन में कन्वर्ट कर दो। आयतन कितना होता है सर, 1 मोल में 22 होता है, तो 2 मोल में कितना होगा, यहां पर भी, और ये कितना मोल बन जाएगा, ठीक है। अब कुछ बातें समझ में आई अनीशा। यहां पर हमेशा याद रखना, ये जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन आएगी इसमें जो कोफिशिएंट है मोल है, अब इन दोनों की अगर तुम अनुपात निकालोगे तो वो अनुपात कितना आ रहा है सर, वो अनुपात इतना आएगा, 2:1। ठीक है, ये सब मैं अनीशा क्लियर। तो अब यहां पर आयतन,
आयतन का ध्यान रखना, क्योंकि ये किसके बारे में बता रहा है सर, गैसेस के आयतन के आधार पर बता रहा है, तो वो चीज को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, ठीक है ठीक है। अब इसी से रिलेटेड अब तुम पूछ रहे हो, बाकी सब पूछ रहे हो सर 22 लीटर कहाँ गया, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। और पहली बात, गैसेस के अंदर आयतन जुड़े और वो सेम आयतन हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब जैसे मैं कह रहा हूँ, गैसेस तो क्या हो सकते हैं, कंप्रेस हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं, जिस भी कंटेनर में रखो उतनी गैस हो जाएगी। अब इससे चलो मैं पहले एवोगैड्रो बता देता हूँ। एवोगैड्रो ही आपको ये चीजें क्लियर करेगा कि वो 22 लीटर कहाँ पे गया, ठीक है। एवोगैड्रो क्या बोलता है, एवोगैड्रो बोलता है अगर टेम्परेचर, ताप और दाब सेम हो, ठीक है, तो जो आयतन गैसेस का रहेगा उसमें, अगर गैसेस का आयतन बराबर है तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्या है अणु है वो भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यानी यहां पर हमने क्या कर दिया, सेम ताप तथा दाब किया है, और इन्होंने क्या बोला, इक्वल, यानी समान क्या रख दिया इन्होंने, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स गैस के अंदर होंगे। मोलिक्यूल्स यानी अणु, किसमें, इक्वल वॉल्यूम में। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस में, एवोगैड्रो ने ये बताया। अब जैसे तुम कह रहे हो कि सर ये 22 लीटर कहाँ गया, अब ये जुड़े भी तो हैं सर, कैसे जुड़े हैं, यहां पर देखो कि हाइड्रोजन है, ये हमारा वाटर बनेगा, ये हाइड्रोजन थे, ये हमारे पास जुड़े, एक मिनट, चलो अब यहां पर तुम देखोगे ये हमारे पास हाइड्रोजन है, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, दूसरा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, और ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़कर इन्होंने क्या बनाया है, दो मॉलिक्यूल बनाए हैं, किसके, पानी के। यही हो रहा है, ये सुनो, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का जुड़ के दो मॉलिक्यूल पानी के बना रहे हैं, यानी अणु पानी के बना रहे हैं। अब इस केस में अब इनकी जो वॉल्यूम होगी, वो वॉल्यूम यानी मास, द्रव्यमान तो सेम रहेगा, द्रव्यमान नहीं चेंज होगा, द्रव्यमान नहीं चेंज होने वाला, आयतन क्या रहेगा, आयतन। अब इन्होंने क्या बोला, अगर आयतन सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी अणु भी सेम होने चाहिए, समान ताप और दाब पर, ठीक है। तो अगर आयतन और ताप और दाब हम सेम रख रहे हैं तो तुम देख रहे हो कि अणु चेंज हो रहे हैं क्या इसके अंदर, सॉरी परमाणु, बताओ, परमाणु तो वही है, ठीक है। तो वही चीज को हमको ध्यान में रखना है। तो हमको ये इक्वेशन याद रखनी है, जब भी इक्वेशन में क्या रहेगा, कोफिशिएंट्स बदलेंगे। अब जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूं, एक और उदाहरण दे देता हूं, हार्बर प्रोसेस जिसमें हम बनाते हैं अमोनिया, अगर तुम ये देखोगे इस वाले केस में क्या होगा, हमारे पास नाइट्रोजन कितने मोल है, ओ पंकज अब ठीक दिख रहा है, ठीक है, नहीं इसका एक मोल है ना, इसका अगर मैं एक मोल लूंगा तो हाइड्रोजन के कितने मोल लेने पड़ेंगे सर, उससे 3 गुना ज्यादा, यानी 3 मोल। और जब बनेंगे कितने मोल बनेंगे,
2 मोल बनेंगे किसके? अमोनिया के। परमाणु 2 है, ठीक है। नाइट्रोजन के अंदर परमाणु 2 है। मोल की बात कर रहे थे तो मोल 1 मोल जुड़ के 3 मोल के साथ में 2 मोल बनाएगा। अगर इसको आयतन की टर्म में बात करें, आयतन के रूप में पूछा जाए तो क्या होगा सर? ये तो कितना है 22.4 लीटर लेना पड़ेगा। वहीं पर हाइड्रोजन गैस कितनी लेनी पड़ेगी सर? इसकी 3 गुना ज्यादा, जो कि कितनी हो जाएगी हमारे पास? 67.2 लीटर। और बनेगा कितना? ये बन जाएगा 44.8 लीटर। इसमें गैल्यूसियस ने बताया था कि ये जो जुड़ेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस, इनका अनुपात कितना रहेगा? वो सरल रहेगा। इस अनुपात में हमेशा जुड़ेंगे, संयोजित होंगे, ठीक है। सर यदि हाइड्रोजन में हम एटम बोलेंगे तो उस पे 6 होंगे ना? हाँ, एटम 6 हो जाएंगे, परमाणु 6 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अणु की बात कर रहे हैं, गैस की बात कर रहे हैं, गैस में तो अणु लेंगे, ठीक है। आ जाओ। तो एवोगैड्रो ने क्या बोला था कि ताप और दाब अगर समान रखेंगे तो जितना उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे बराबर रहेंगे। कब? जब उनकी वॉल्यूम सेम रहेगी। अभी क्वेश्चन करा था सबसे पहले आते ही, उसमें हमने 4 गैसेस ली थी, चारों गैसेस का क्या रखा था? आयतन सेम रखा था। यस सुनो, आयतन सेम होते ही मैंने बोलते उसके अंदर जो नंबर ऑफ अणु है वो समान रहेंगे। और हम बात करते परमाणु की, तो इसलिए वो चेंज हो गए थे। अब समझ में गया वो पहला क्वेश्चन सब? हाँ बोलो सर इनका नोट भी कैसे यूज करेंगे? इनमें। अब जैसे क्वेश्चन दिया गया था हमको, पहला वाला क्वेश्चन दिया था, सबसे पहले वाला 4 गैसेस दे दी, नाइट्रोजन, नियोन, N2O और SO3। सबका हमने क्या रख लिया था समान? आयतन रखा था 1 लीटर, रखा था ना, रखा था। अब वो क्या पूछ रहे थे? अनुपात पूछ रहे थे, किसका? इनके परमाणुओं का, कि 1 लीटर के अंदर इनके परमाणुओं का अनुपात बताओ। मोल बताते, मोल तो सर सेम होता। संजय, अनुपात मतलब रेशियो, रेशियो पूछा जा रहा है। ज्यादा हिंदी बोलने लग गया मैं, कोई दिक्कत नहीं। रेशियो पूछा जा रहा है, तो इनके नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो, ठीक है। तो जैसे ही इनके नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो आपसे पूछा जाएगा, सर आयतन सेम है, वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर होंगे या नहीं होंगे? सर एवोगैड्रो ने तो यही बताया था, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस ने, ठीक है। तो उसके बेस पर हमको इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मोल के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं मोल ही नहीं निकालूंगा, सीधा देखूंगा इनके क्या रहेंगे, अणु तो सेम रहेंगे, तो सीधा सीधा क्या करना है, इनको परमाणु में कन्वर्ट करना है। तो इसके कितने परमाणु एक अणु के अंदर? 2, इसका 1, इसका 3 और इसका 4। जो इनका क्या बन गया? रेशियो बन जाएगा। और यही हमारा आंसर था। तो पेपर में हमको टाइम बचाना भी आना चाहिए, ठीक है। यस सर। अब ये चीज समझ में आई? आगे चले? कुछ लिखना है तो पेपर लिख लो, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर रेशियो, सर हाँ सर जैसे सर पहली वाली रिएक्शन में सर हाइड्रोजन का सर मतलब 1 मोल लिया था, तो क्लोरीन का भी 1 मोल लिया सर। बिल्कुल।
सर दूसरी वाली रिएक्शन में सर हाइड्रोजन 2 दो मोल मोल लिया है। था, या सर ऑक्सीजन 1 मोल लिया था सर, हाँ और वाली में सर 1 मोल और इसका 3 गुना सर। हाँ, 3 गुना। तो सर हमको कैसे मालूम होगा कि सर इसका 3 गुना लेना है या 2 गुना लेना है सर? ये तो रिएक्शन तो पता रहेगी तुमको। यस सर। यस सर, रिएक्शन में आगे के टर्म तो दिख ही रहे हैं हमको। यस अब ये सर। जो टर्म दिख रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि अगर मैं इसका एक अणु लूं तो उसके लिए कितने हाइड्रोजन के अणु चाहिए? 3 गुना। यस तो सर। अगर मैं इसको 1 मोल ले रहा हूं तो इसके कितने मोल चाहिए हाइड्रोजन के? 3 गुना। यस सर। अब कुछ बोलेंगे सर मैं तो इसको 1 मोल नहीं लूं, जैसे तुम बता रहे हो सर मैं 1 मोल ले लूं, मैं इसको 10 मोल ले लेता हूं, ले सकते हैं? यस सर। हाँ तो बिल्कुल, तो उसके रिलेटेड हाइड्रोजन के कितने मोल लेने पड़ेंगे मुझे? उसके 3 गुना, 30 मोल लेने पड़ेंगे। और कितने मोल अमोनिया के बनेंगे सर? 20 गुना। यानी ये जो अनुपात है, रेशियो है, ये तो हमेशा सेम रहेगी, ये तो नहीं बदलने वाली। यस सर। जब मैं 1 लूं, 10 लूं, 100 ले लूं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो हमारे पास गैस ले रहे हैं, तो गैस की जो रेशियो लेंगे वो हमेशा सिंपल होनी चाहिए, उसी में वो संयोजित होंगे, जुड़ेंगे, कंबाइन करेंगे। ठीक है, अब मैंने 1 मोल इसलिए लिया ताकि सिंपल है, ये तो 10 मोल भी ले लूं, 100 मोल भी ले लूं, कोई रोकने वाला थोड़ी है ना, कोई आपको गलत बोल रहा है। बट उसका जो अनुपात यानी रेशियो आएगा वो तो 1:3 आएगा। इसके केस में कितना आएगा? 1:1 आएगा। इसके केस में कितना आएगा? 2:1 आएगा। ठीक है, अब सब में आ गया? यस सर, क्लियर सर। क्योंकि हमको हमेशा रिएक्शन तो पहले ही याद रहती है, रिएक्शन के बेस पर सारी बातें बता रहे हैं। ठीक है, मिटा दूं? चलिए आगे। चलो, अब हम पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज कंपोजिशन हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत संगठन। ठीक है, ये हमको निकालना है। तो पहले तो ये पढ़ के इसका मतलब क्या है वो चीज हम जानते हैं, और इसको डायरेक्ट हम उदाहरण से जानते हैं ताकि आपको जल्दी से समझ में आए। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, आपके पास उदाहरण ले लेता हूं। किसका? NH3। NH3 को क्या बोलते हैं सर? अमोनिया बोलते हैं। अगर पूछूं आपसे कि अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, वो बताए। किसकी बेस पर सर? द्रव्यमान के आधार पर। ठीक है, तो वो चीजें हमको निकालनी है। प्रत्येक तत्व इसके अंदर, यौगिक के अंदर प्रत्येक तत्व कितने प्रतिशत प्रेजेंट है परसेंटेज में, वो हमको बताना है। तो याद रखना, अमोनिया के नाइट्रोजन का प्रतिशत। तो अगर अमोनिया में कितना नाइट्रोजन है वो अगर मेरे को ज्ञात करना है, क्या करना है? ज्ञात करना है। और यहां पे आना प्रतिशत द्रव्यमान। वो चीज, तो पहली चीज प्रतिशत निकालने के लिए हमको चाहिए सर, जिसका निकालना है, किसका निकालना है? नाइट्रोजन का। किस में से निकालना है?
और प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई करेंगे कितने का, 100 का। तो 1 मोल क्या चीज, 1 मोल अमोनिया में नाइट्रोजन का द्रव्यमान। तो ऊपर तो हम क्या रखेंगे, नाइट्रोजन का द्रव्यमान जिसका निकालना है, किस में से निकालना है उसका द्रव्यमान नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे अमोनिया के 1 मोल का द्रव्यमान। ठीक है सर, चलो देखते हैं। पहली बात तो द्रव्यमान अमोनिया का कितना होगा 1 मोल में, यानी ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम परमाणु द्रव्यमान। सर हमको पता है अमोनिया का कितना होता है द्रव्यमान, नाइट्रोजन के अंदर होता है, बिल्कुल अनीशा, 17 ग्राम। वहीं पर नाइट्रोजन का द्रव्यमान नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14, बिल्कुल सही। सर तो दोनों के द्रव्यमान आ रखे हैं, तो मैं प्रतिशत निकाल दूं, इन दोनों को यहाँ पे पुट कर देता हूं, ऊपर 14 नीचे 17 इंटू कर देंगे 100 से, तो मुझे क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन का परसेंटेज आ जाएगा, परसेंटेज कंपोजिशन। यस सुनो, कितना आएगा ये हमारे पास, जब इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा हमारा 82.35, यानी अमोनिया के अंदर 82% तो क्या ही प्रेजेंट है, नाइट्रोजन का द्रव्यमान। बिल्कुल सही संजय। और वहीं पर अगर मैं आपसे पूछ लूं हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा, तो वो आप बताएं। मैंने नाइट्रोजन का मैंने बताया, तो आप बताएं। तो अब हम किसका ऊपर लेंगे, 1 मोल अमोनिया में किसका